गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे भूगोल के अगले चैप्टर की। जैसा कि पता ही है आपको, अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हम चर्चा कर चुके हैं सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल की उत्पत्ति के बाद हमने तीसरे लेक्चर में हमारी चर्चा की थी, जैसा आपकी चर्चा की थी पृथ्वी की उत्पत्ति। अभी तक पता ही है आपको, हमने केवल 3 ही लेक्चर किए हुए हैं ज्योग्राफी के। हमारा चौथा लेक्चर है। हम चौथे लेक्चर की आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज कराता हूँ, जो कि हमने कल किया था। कल हमने चर्चा की थी। कल चर्चा की थी, किसकी चर्चा की थी दोस्तों? सबसे पहले चर्चा की थी हमने पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हमने चर्चा की थी पृथ्वी की उत्पत्ति। उसके बाद हमने चर्चा की थी पृथ्वी की आकृति, यानी पृथ्वी उत्पत्ति। फिर उसके बाद चर्चा की थी आकृति। उसके बाद हमने चर्चा की थी परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी रिवॉल्यूशन, रोटेशन। उसके बाद हमने चर्चा की थी आपकी अक्षांश, देशांतर। और अक्षांश के अंदर हमने क्या जाना था? हमने चर्चा की थी विषुव या इक्विनॉक्स और अयनांश या सोलिस्टिस। यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। फिर हमने क्या जाना था कि अक्षांश और देशांतरों के इम्पोर्टेंस को जाना था। इम्पोर्टेंस का क्या था? जैसे कि अगर हम, जैसा कि आपको पता ही है, ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। और ये क्या है आपका 23.5 डिग्री अक्षांश। ये क्या है आपका 66.5 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार से आपके दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या है आपका पूरा उत्तरी गोलार्ध है, और ये क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध है। जब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो इसको हमने क्या नाम दिया? वहां पे उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल। इसको हमने नाम दिया था शीतोष्णकटिबंध या टेम्परेट। इसको हमने नाम दिया था आपका फ्रिजिड या शीत कटिबंध। यानी ये क्या हो गया हमारा? शीत हो गया, ये हमारा शीतोष्ण हो गया, और ये हमारा उष्ण हो गया। इसी प्रकार से हम नीचे की ओर चलते हैं 23.5 साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री तक चलते हैं। तो ये सेम ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन आएंगे। अभी हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमने इसका अगर इसका क्राइटेरिया यही क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री जब ऊपर जाते हैं तो इसका, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। जब इसी लाइन को 3.5 नीचे जाते हैं तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता ही है, जब भी इक्विनॉक्स होता है तो हमारी मैक्सिमम जो सन रेज है तिरछी कहां तक पड़ती हैं? मैक्सिमम जैसे इक्विनॉक्स पे तो दोनों तरफ से कहां से 66.5 से ऊपर भी चली जाती हैं। लेकिन मान लो जब भी हम कर्क या मकर पे पहुंचते हैं, यानी कर्क रेखा पे पहुंचे, तो मैक्सिमम दक्षिणी गोलार्ध में आपकी 66.5 तक आपकी किरणें पहुंचती हैं सूर्य की। इसी प्रकार से जब हम 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं तो हमारी किरणें ऊपर नॉर्थ गोलार्ध में 66.5 डिग्री तक ही पहुंच पाती हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए इनका क्या जाना था? ये तो क्या हो गया दोनों का। जैसे अक्षांश के इंपोर्टेंस हम कल क्या बताया था? कल बताया था आपका स्थिति निर्धारण, और दूसरा बताया था हमने कटिबंध निर्धारण। उसी प्रकार से हम जब देशांतर की बात कर रहे थे, तो देशांतर की बात कर रहे थे, उसमें क्या बताया था? उसके भी 2 ही बिंदु लिए थे हमने। पहला बिंदु लिया था हमने स्थिति निर्धारण, दूसरा बिंदु लिया था हमने समय की गणना। स्थिति निर्धारण में हमने क्या जाना? केवल हम एक ही बिंदु से या एक ही रेखा से, यानी ये आपकी 0 डिग्री है, 23 डिग्री है, इससे हम स्थिति का निर्धारण
कर तो सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। आपको ये जरूर पता पड़ जाएगा, मान लो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपने बता दिया कि ये बिंदु अवस्थित है, तो ये तो पता पड़ गया ये नॉर्थ गोलार्ध में, लेकिन आपको एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं पड़ा ये कहाँ पर है। यानी आप जैसे 23.5 डिग्री कहीं भी इधर से हो सकता है, प्रशांत महासागर में हो सकता है अटलांटिक महासागर में हो, तो आपको एग्जैक्ट स्थिति का कोई पता नहीं पड़ा। अगर आप मान लो देशांतर को भी ले लेते हैं, मान लो यहाँ से जैसे देशांतर खींच देते हैं, तो अगर आप बात करते हैं कि ये बिंदु को हमें चर्चा करनी है, तो हमने क्या किया, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की जब बात होगी तो दोनों के बिंदु मिलन बिंदु होगा, तो ये बिंदु यहाँ पर अवस्थित होगा। तो अगर ए बिंदु की बात होती है, ए बिंदु कहाँ अवस्थित है, और बात कर देते हैं आपकी ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर के मध्य अवस्थित है या के मिलन बिंदु पे अवस्थित है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये यहाँ पर अवस्थित है। जैसा कि पता है इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं आपके सैनिक, हमारे सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये उसी से समझ पाते हैं कि ये किस देशांतर और किस अक्षांश पे, और फिर उसी स्थिति के अनुसार वो वहां पर जा पाते हैं। तो दोस्तों ये तो रही हमारी स्थिति निर्धारण की बात, जो कि हमारी अक्षांश और देशांतर दोनों से ही संभव है। दूसरी बात रही हमारी कटबंध निर्धारण की। तो कटबंध निर्धारण की बात हम यहाँ पर अभी कर चुके हैं कि हमारे 3 कटबंध ऊपर 3 कटबंध नीचे हैं। इसका अगर माइक्रो क्लासिफिकेशन करें वो हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करेंगे दोस्तों, और उसको वहां पर डेप्थ में भी जानेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला बिंदु है समय की गणना करना। समय की गणना 2 प्रकार से होती है, जैसे एक तो स्थानीय समय होता है और दूसरा होता है आपका मानक समय, यानी लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम के अंतर्गत हम बात करते हैं कि सीधा सा आपको क्या देखना होता है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सूर्य मेरे एकदम से ऊपर है, मेरी परछाई कहीं भी नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि 12 बज गए। जब भी अगर मैं आगे चलता हूँ, आगे और ईस्ट की ओर चल रहा हूँ, और मेरी परछाई किधर पड़ रही है, पीछे पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये 12 बजे से पहले का समय है, यानी कि मेरी परछाई सूर्य के कारण पीछे की तरफ पड़ रही है। उसी प्रकार से अगर मैं वेस्ट की तरफ मुंह करके चल रहा हूँ और मेरी परछाई मेरे पीछे पड़ रही है, यानी ये क्या है, शाम का समय है, तो हम लोकल समय की इस प्रकार से गणना कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा मानक समय। तो मानक समय के लिए तो हमें कोई बेस लेना होगा, जैसा कि आप कभी मैथ्स के या किसी के भी क्वेश्चन करते हैं तो मानक लेते हैं, उसमें कोई बेस लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने भी यहाँ पर एक बेस लिया। जैसे अगर इंटरनेशनल बेस की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल बेस के लिए ये हमने लिया 0 डिग्री देशांतर, जिसको क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, सारे इसी के नाम है। और ये अवस्थिति जैसे कहाँ देशों से गुजरती है, उसको भी जब हम अफ्रीका के मानचित्र का अध्ययन कर रहे थे, जब हमने मैपिंग सीरीज चालू की हुई थी, तो उसमें अफ्रीका मानचित्र का अध्ययन किया था। उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ये लाइन कहाँ से गुजरती है, और उस ट्रिक का मैंने जैसे बताया था, अंत में चोर एटीएम को बस में रखकर घने जंगल में फरार हो गया। तो ये मैंने आपको बताई थी ओवरऑल कितने देशों से, 3 महाद्वीपों से और 9 देशों से गुजरती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अंत में से अंटार्कटिका हो गया, ए से अल्जीरिया होगा, टी से टोगो हो गया, एम से माली हो गया, बी से बुर्किना फासो हो गया, यू से यूनाइटेड किंगडम हो गया, एस से स्पेन हो गया, घने से घाना हो गया, और फरार से फ्रांस हो गया। इस प्रकार से 3 कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आपका ओवरऑल का क्या कह सकते हो आप, जैसे 8 देश, अगर 8 देश अंटार्कटिका को भी सम्मिलित करते हैं तो ये 9 हो जाएंगे, 8 या 9 मान सकते हैं इसको। 8 तो कंप्लीट देश हैं, अगर अंटार्कटिका के बिंदु को अगर एक ही मान लिया जाए तब इसको 9 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या थी, हमारे प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रही है। अभी हम बात करते हैं, जैसे ये प्राइम मेरिडियन पे आप 0 समय मान लो, सुबह का या 0 हो रहा है समय, तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं। चर्चा करके क्या बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 82.5 डिग्री जाते हैं, या यहाँ से आप 10 डिग्री जाओ और यहाँ से आप 10 डिग्री जाओ। जब आप ईस्ट में जाओगे तो समय बढ़ेगा, यानी जैसे यहाँ
12 बजे हैं तो यहाँ के आप ईस्ट में जाओगे तो समय 1 2 3 4 PM होगा। अगर वेस्ट में जाओगे तो 12 जैसे बज रहे हैं तो उसमें क्या होगा 11 10 9 मतलब बैक साइड में जाएगा समय। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं अभी हमारे सीधा देखते हैं हम 82.5 डिग्री क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, यह भारतीय मानक समय है। भारतीय मानक समय की बात करते हैं तो भारतीय मानक समय को हम क्या देखते हैं, ये 82.5 डिग्री है। अब ये जीरो, क्योंकि 0 डिग्री से 82.5 है तो हमने क्या जाना था अभी कि अगर 0 डिग्री ये है, इससे अगर यहाँ तक जाते हैं 180 है, 180 तक ओवरऑल जाते हैं तो यहाँ कितने का ओवरऑल 12 घंटे का अंतर होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मान लो 180 है, ये 180 से एक देशांतर के मध्य अंतर कितना होता है आपका 4 मिनट का अंतर होता है जब डिग्री की बात हो। मान लो मैंने यहाँ लिखा 82.5 डिग्री, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री और जैसे 82 डिग्री तक गए तो हमारा अंतर क्या हो गया, जैसे 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। अगर हम कंप्लीट यहाँ तक बात करें तो 180 को मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 720 आ जाएगा। 720 क्या है आपका, ये मिनट। आपको अगर इसे घंटे में कन्वर्ट करना है तो आपने घंटे में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल 12 घंटे का अंतर आ गया। 0 डिग्री से आगे की तरफ गए तो हमारे 12 घंटे का अंतर आ गया। अगर इसी को अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे 12 घंटे घट जाएंगे इसमें से। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई हमारी कंप्लीट देशांतर की। अगर हम किसी पर्टिकुलर देशांतर की बात करते हैं, भारतीय मानक यामोत्तर की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री से हम आगे चलते हैं। 82.5 की हम गणना कैसे करेंगे, मान लो 82 की गणना की आपने 4 से, तो ये आ गया आपका 328 मिनट। अब हम ये हाफ है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी 30 मिनट है। 30 मिनट को हमने जिसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 4 ये क्या आएगा, सेकंड में आएगी इसकी यूनिट। ये किस में आई हमारी, मिनट में, और ये किस में आएगी 120 सेकंड। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो मिनट को सेकंड से ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हम मिनट को मिनट से ऐड करेंगे। यानी ये मिनट है 328, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मिनट बना लेते हैं। तो इससे 60 से भाग दे देंगे, यानी आपको पता ही है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 2 मिनट। अब आप 328 को अगर देखना है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 328 को भाग दे देंगे अपन 60 मिनट से। तो अगर सीधा सीधा भाग देना है, हमें इसके आगे नहीं जाना है, तो हमने सीधा भाग 6 से 5 बार दिया, यानी 300 आ गया, तो हम वहीं रुक गए। 300 के अलावा हमारा ऊपर जो भी है, जैसे 28 मिनट है, तो हम 28 मिनट को आगे 28 मिनट ही रखेंगे, तो 5 घंटे, ये 28 मिनट है, 2 मिनट यहाँ हो गई, तो ये कितना होगा 30 मिनट। तो जब हम बात करते हैं 0 डिग्री यामोत्तर से लेके भारत के मानक इंडियन स्टैंडर्ड के मध्य कितना समय अंतराल होगा, तो आप बात कर देंगे 5.5। अगर मान लो अभी हमारे क्या है कि अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो अभी लंदन में कितने बज रहे होंगे, ये आप कैसे पहचान कर पाओगे। इसी को जैसे हमने क्या माना, यहाँ 7 माने, तो अब हम यहाँ से बैठ जाते हैं, 5.5 घंटे बैठ जाना है हमें। तो यहाँ 7 हो गए, मान लो 5.5 घंटे इसमें से घटाए, तो जैसे 6 हो गए, जैसे सीधा घटाए तो कितना बजा यहाँ पे, 7 में से 5 गए तो 2, लेकिन 2 में से अभी और आगे 30 मिनट बढ़ाना है, तो आपका कितना हो गया। अब लंदन में इस टाइम में क्या बज रहा होगा, तो आप कैसे निर्धारण करोगे, इसको आपने घटा दिया, अभी 1:30 बजा होगा लंदन में, वो कब होगा, सुबह का 1:30 बजा होगा। तो इसी प्रकार से आप किसी के भी समय की गणना कर सकते हैं। ये रही हमारे यामोत्तर की बात। अगर हम चर्चा करें, मान लो कि भारत के यामोत्तर की बात करते हैं, तो भारत के यामोत्तर की हम कैसे बात करते हैं, यानी भारत के मध्य में हम अंतराल कितना लेते हैं, अभी यहाँ बात करते हैं हम, यानी भारत के ईस्ट से वेस्ट में जाने पर समय कितना घटता बढ़ता है। आपको पता ही है कि इसके लिए अगर यूपीएससी अगर कोई एग्जाम दे रहा है, तो इसके लिए अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ईस्ट वाले लोग कहते हैं कि हमारे समय को 2 गठबंधनों में बांट देना चाहिए। अब ये भारत है, ये भारत है, जैसा कि पता है ये कितना है 68.07 मिनट। इसका अगर विस्तार देखें तो ये क्या है, ईस्ट,
अगर आप इधर जाते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है ईस्ट। इन दोनों की जब समय अंतराल की बात करते हैं तो अब 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो आपका अंतर कितना आएगा। मान लो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसमें से आप कितना 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट घटाना है तो आपका अंतर कैसे आएगा। अब अगर 5 में से 7 यहाँ सीधा घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, क्योंकि ये जाएगा नहीं तो सीधा सीधा फिर कैसे करेंगे आप। मान लो आगे क्या कर सकते हैं, 68 डिग्री जैसे 25 में से यहाँ कितना है तो ये 18 सीधा पूरे में से घटाएंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 18 7 25, 18 डिग्री ये क्या हो गया मिनट। अब 97 में से 68 घटाते हैं तो इतना आपको अंतर कितना आएगा, लगभग आपका आ जाएगा 29 डिग्री का अंतर आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से 29 डिग्री 18 मिनट का हमारा अंतर आ गया। अभी 29 डिग्री को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 36 4 दूनी 8 11 116। अभी हम आगे क्या है 18 का अगर आपको पहले ही पता है हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72 सेकेंड। 72 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ 60 से भाग दे देंगे सीधा सीधा तो 60 से एक बार जाएगा और आपका कितना बचेगा, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड, क्योंकि 60 से ऊपर जाते हैं तो 72 है, 72 का आपका कितना बचा 12 सेकेंड। अब 1 मिनट को इससे जोड़ देंगे तो आपका कितना है 170 मिनट और 12 सेकेंड। ये आपका समय अंतराल रहा। अगर 170 ये 12 मिनट है तो अभी हम क्या करेंगे, 170 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। 60 का सीधा सीधा 2 बार जाएगा नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया था सीधा सीधा भाग जाना है तभी निकालना है। तो 60 का 1 घंटा आ गया, यानी एक बार मल्टी अगर 60 से डबल करेंगे यानी 120 हो जाएगा तो हमारी 3 मिनट यहाँ कम है। तो 3 मिनट कम है तो उसका कितना अंतर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 घंटा, ये 17 है आपको पता है, तो 3 इसमें से कम करेंगे तो क्या है 17 मिनट और 12 सेकेंड। अगर भारत के ईस्ट से लेके वेस्ट में बात की जाए तो आपका कितना सीधा हो जाएगा, सॉरी ये घंटा 17 मिनट ना होके ये क्या है कि हम आगे चलते हैं 57 है, क्योंकि हमने क्या किया 1 घंटा 60 मिनट हो गया, 60 मिनट से जैसे आगे चलेंगे तो 60 और आगे 100 पे जाएंगे तो 40 हो जाएगा, देन 17 पे जाएंगे तो 50 और 57, तो ये क्या हो जाएगा 57 मिनट। लगभग 2 घंटे का अंतर सा हो गया लगभग, क्योंकि यहाँ से 2.5 से कुछ मिनट ज्यादा है, कम है समय, तो यहाँ ओवरऑल अंतर कितना हो गया लगभग 2 घंटे का आप मान सकते हैं। या एग्जैक्ट अगर कभी आपका अंतर आता है तो वो कितना हो जाएगा, अगर ईस्ट से वेस्ट की बात होती है तो आपका अंतर हो जाएगा 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड। तो भारत के ये क्या है ईस्ट से लेके वेस्ट तक या वेस्ट से लेके ईस्ट तक अंतर कितना है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड का, या कभी बात हो तो लगभग 2 घंटे का अंतर सा यहाँ पर हो जाएगा सीधा। इसी प्रकार से आप जो भी आप जिस भी स्टेट के हैं अपने स्टेट का टाइम कैलकुलेशन करना है कि आपको क्या करना है कि क्योंकि ये डेफिनेटली हम ईस्ट में ही है तो बस हमारे देशांतर के मध्य का डिस्टेंस लेना है, दूरी कितनी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपका मिनट आएगा उसको अगर जैसे अब डिग्री के अलावा मिनट में भी दे रखा हो तो उससे 4 से मल्टीप्लाई सेकंड यूनिट मान के करना है और उसको जोड़ना है और अपने अपने ये आंसर निकालना है। दोस्तों इसको करना आना चाहिए आपको, क्योंकि कोई भी सा भी समय दे सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई से भी एग्जाम हो कि पर्टिकुलर नहीं हमारा यही समय देगा। तो आप अगर जानते हैं कंसेप्ट जानते हैं तो किसी का भी आप समय निकाल सकते हैं। ये तो रही हमारी समय के निर्धारण की बात। अभी हम एक और चीज आगे जान लेते हैं इसी के साथ ही, क्योंकि हम इससे आगे चलेंगे तो हम अपने अगले टॉपिक की शुरुआत कर सकेंगे जो कि जियोमॉर्फोलॉजी है। लेकिन हम यहाँ जान लेते हैं साथ ही साथ इंटरनेशनल डेट लाइन यानी IST। अभी हम बात कर रहे थे जब देशांतर की बात की थी तो जब हम 180 डिग्री देशांतर पे आए थे,
ये 0 डिग्री है। हम जब 180 से, आपको पता ही है पृथ्वी एकदम से गोल है, जब 180 इधर से आएंगे तो 180 उधर से भी आएंगे। तो ये आप इधर से देशांतर मान लो, ये इधर से आया ईस्ट गोलार्ध में, तो आपने एक लाइन खींच दी। आपने क्या लिया, इसको प्रशांत महासागर को बेस लिया है, क्योंकि पानी में लाइन खींच के, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर लैंड पे खींचते तो ज्यादा दिक्कत होती। और जैसा कि पता ही है, ये हाइपोथेटिकली है, ऐसा कोई लाइन ड्रॉ नहीं है कि नहीं उसमें से जाके हमने लाइन खींच दी। हाँ ये है। अब आपको पता है यहाँ से क्या है, जैसे ये अलास्का वाला रीजन है, यहाँ बेरिंग सी है, तो जब दोनों को फोल्ड करके यूं करते हैं तो ये एक लाइन आती है इस प्रकार से। ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ये 8 जगह से क्या है, मुड़ी हुई है। यानी जैसे एक बिंदु है आपका यहाँ मुड़ गया, एक बिंदु यहाँ मुड़ गया, इस प्रकार से ओवरऑल इसके 8 जगह से ये मुड़ी हुई है। आपको ये जानना जरूरी नहीं है, बस सीधा ये जानना जरूरी है कि प्रशांत महासागर में एक इस प्रकार से लाइन खींची गई है जो 8 जगह से मोड़ दी गई है सुविधा के लिए, जिससे कि एक देश के समय का ज्यादा समस्या ना हो। जब आपको पता है ये क्या है आपका, मान लो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, जब आप इधर से इधर प्रवेश करते हैं, या मान लो आज कितनी तारीख है आपके अनुसार, जैसे आज तारीख है आपकी कितना है, 25 तारीख है, तो यहाँ 25 तारीख है ईस्ट में, लेकिन वेस्ट में कितनी तारीख होगी आपको, आज तारीख होगी 24। तो एक दिन का अंतर आता है। अगर अभी कभी फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक दिन का अंतर आ जाता है। जब आप अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका में बैठे होंगे और बात करते हैं भारत की, तो इसमें लगभग एक दिन का अंतर होता है। जब भी इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करेंगे, यानी मान लो यहाँ से 24 में अगर हमें वैसे जाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। और जब यहाँ से आप जाओगे तो जब 25 है तो दोबारा से पहुंच जाओगे कि मुझे 24 तारीख में जाना है, तो एक दिन ये घट जाएगा। तो ये रही हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन जो कि 180 से गुजरती है, जिसको 8 जगह से हमने फोल्ड किया हुआ है। जब भी आप वेस्ट में होते हैं, वेस्ट से ईस्ट में आते हैं तो एक दिन बढ़ा देते हैं, और ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं तो एक दिन घटा देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये हमने क्या जाना, हमने समय का निर्धारण किया। समय के निर्धारण के साथ ही हमने क्या जाना कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि देशांतर और अक्षांशों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब हम कल से आगे चर्चा करेंगे, हम जियोमॉर्फोलॉजी में एंटर करेंगे और उसके कोर रीजन को जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसकी पीडीएफ में आपको पूरे टॉपिक की जब कंप्लीट हो जाया करेगा तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया करूंगा। दोस्तों उसका मैंने बता दिया आपको, कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे तो मैं डालता ही डालता हूँ, जैसे उसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मैं उसको शेयर कर दिया करूंगा दोस्तों। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ ही साथ इस प्रकार से आप ज्योग्राफी की ओर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।